नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाली जो आपके सीटेट, सुपर टेट, स्टेट और अन्य टेट एग्जाम 2021 के लिए हिंदी पेडागोजी से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब 15 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लेने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हमारी टेट एग्जाम होती है उसमें हिंदी पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर सीटेट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मातृभाषा की आवश्यकता है। मातृभाषा की हमें आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारे राजनीतिक विकास के लिए या फिर हमारे मानसिक विकास। ऑप्शन थर्ड है सामाजिक विकास या ऑप्शन फोर्थ है इन सभी के लिए। तो देखिए मातृभाषा जो होती है उसमें हमारा सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक सभी प्रकार का विकास निहित होता है, सभी प्रकार का विकास उससे होता है। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत या फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए मातृभाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी ही आते हैं। ऑप्शन फोर्थ हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्लटन वासबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया है? विनेटी का योजना डेक्रॉली पद्धति या फिर थर्ड है यहाँ पर प्रोजेक्ट पद्धति और फोर्थ है खेल विधि। तो देखिए कार्लटन वासबर्न ने जो सूत्रपात किया था वो थी विनेटी का योजना पद्धति। इस पद्धति का इन्होंने सूत्रपात किया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया है? व्यक्तिगत, सामूहिक या थर्ड है एक और दो दोनों और फोर्थ है ये सभी। तो देखिए भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो होगा ये हमारा उत्तर बन जाएगा, एक और दो दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? तो देखिए यहाँ पर कोई छात्र अपने घर पर कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, उसे ऑपरेट कर रहा, चला रहा है, तो तब किस रूप में कंप्यूटर यहाँ पर कार्य कर रहा है? तो मशीन के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में, और फोर्थ है यहाँ पर उपरोक्त में से किसी भी रूप में नहीं। तो देखिए कंप्यूटर जो होता है वो मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसमें वो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके आइकन जो होते हैं वो कमांड के रूप में हमें वहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उससे संबंधित जानकारी हमारे सामने शो होती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो एक मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में ही कार्य कर रहा है। अब मान लीजिए कि चाहे हम उसका उपयोग पढ़ाई में कर रहे हैं तो भी वो हमारे लिए एक शिक्षक की भूमिका में योगदान करता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें गाने का अभ्यास करवाया जाए या फिर काव्यों की रचना सिखाई जाए? थर्ड है व्याकरण का ज्ञान दिया जाए और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है ये सभी चीजें। ऑप्शन फोर्थ हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है और इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, अंशतः सहमत हैं या फिर बिल्कुल सहमत नहीं है, और फोर्थ सहमत है भी और नहीं भी। तो देखिए इस कथन से हम अंशतः सहमत हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, लिखने में, पढ़ने में या फिर बोलने में या फिर इन सभी में? तो देखिए समावेशी कक्षा के अंदर बच्चे जो होते हैं गलतियां करते हैं, और वो गलतियां लिखने, पढ़ने और बोलने सभी प्रकार से संबंधित हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये फिर इसके लिए उत्तर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यावहारिकता, थर्ड है विश्वसनीयता और वेदता, और फोर्थ है ये सभी। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताओं के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। अब यहाँ पर क्या उपयुक्त उपाय होगा? छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, या फिर छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका, थर्ड है छात्रों के द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने का तरीका की तकनीक, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब हम बच्चों के अंदर लेखन कौशल के विकास की बात करते हैं और उस हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय ढूंढते हैं, तो यहाँ पर लेखन कौशल के लिए तो ये सभी ही कारगर होते हैं, ऑप्शन फोर्थ। क्योंकि बच्चों को अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, उसके साथ कलम पकड़ना और अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक, ये सभी हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन फोर्थ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा के कौशल के प्रकार होते हैं। तो भाषा के कौशल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक प्रकार, दो, तीन या फिर चार? तो भाषा के चार कौशल होते हैं, जिसके अंदर सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना सभी आ जाता है, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अलावा मनुष्य की भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। अब देखिए, भाषा के अलावा मनुष्य की भावाभिव्यक्ति का माध्यम फिर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है मुख मुद्रा, सेकंड है हाव भाव, थर्ड है अंग संचलन, फोर्थ है ये तीनों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही इसमें भाव अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में होते हैं, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, फिर ऑप्शन सी ने यहाँ पर जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, थर्ड है माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, और फोर्थ है यहाँ पर उच्च स्तर के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर रुचि हम प्राथमिक स्तर से ही उत्पन्न कर देते हैं, तो यही रुचि बच्चों के अंदर बरकरार बनी रहती है और माध्यमिक स्तर तक, उच्च स्तर तक भी ये बनी रहेगी। तो प्राथमिक स्तर को यहाँ पर महत्व देना ज्यादा जरूरी होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। तो यहाँ पर क्या उपाय उपयुक्त हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है बालकों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों का मौखिक रूप से अधिक समझाना, थर्ड है बालकों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उनसे पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, मौखिक रूप से अधिक बच्चों को समझाना, और साथ ही साथ व्याकरण से संबंधित ज्ञान को भी उनके अंदर बढ़ाना। तो बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अंतरक्रिया से, अनुभव से, या फिर प्रशिक्षण से? अब देखिए, संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि जब हम हमारे विचारों को भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, मतलब आपस में चाहे हम बातचीत करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से हम भाषा का संप्रेषण वहां पर कर रहे हैं। तो संप्रेषण की कुशलता कब बढ़ेगी? तो निश्चित रूप से जब बढ़ेगी जब हम आपस में अंतरक्रिया करेंगे। कहने का मतलब है कि एक दूसरे से जब हम बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो संप्रेषण की कुशलता होती है वो बढ़ती है। तो ये ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। अंतरक्रिया के माध्यम से संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। चलिए ऑप्शन सेकंड हुआ हमारा उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।